जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो ना कई साधक आ जाते हैं और यही उनका क्वेश्चन होता है कि गुरुजी वशीकरण साधना सिखा दो। देखिए, वशीकरण साधना मैं आपको सिखा सकता हूँ, पर आप उस साधना का करोगे क्या, पहले ये क्वेश्चन है। क्योंकि वशीकरण साधना जो है वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी प्रेमिका उसको धोखा दे रही है, या उसकी पत्नी उसको छोड़कर जा रही है, ठीक है ना, या किसी का बच्चा जो है उसके नियंत्रण में नहीं है, ठीक है ना, या उसकी बच्ची उसके नियंत्रण में नहीं है। ये वशीकरण साधना उसके लिए उत्तम होती है, ठीक है ना। साधकों के लिए तो इस साधना की ज़रूरत नहीं है कोई भी, मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर फिर भी वो साधना सीखना चाहते हैं किसी को वश में करने के लिए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर साधक के दर्जे में, जो साधक का दर्जा होता है ना, वो उच्च पदवी का होता है, ठीक है ना, वो देवी या देवते की साधना में मगन होता है, ठीक है ना। हाँ, सीखना चाहता तो सीख सकता है इस प्रयोग को, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर वो स्त्री की तरफ आकर्षित होकर अपनी साधना से भटक जाए तो गलत बात है, ठीक है ना। अगर किसी से प्रेम करता है फिर वशीकरण करता है तो अच्छी बात है। कभी भी पहले आप हमेशा समझ लीजिए कि कोई भी साधना अगर आप करते हो ना, अगर आपकी नीयत साफ़ है ना, तो वो साधना अवश्य फल प्रदान करेगी। अगर आपकी नीयत साफ़ नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा साधना को सिद्ध करने में, ठीक है ना। साधना तो फिर भी सफल होती है, पर बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, बहुत हठ योग की तरह साधना करनी पड़ती है लंबे समय तक, तब जाकर जो है साधना का प्रयोग जो है सिद्ध होता है। इस साधना में क्या होगा मैं आपको ये समझा देता हूँ। पहले तो मंत्र पूछेंगे, मंत्र कई प्रकार के इसमें चलते हैं। एक छोटा सा मंत्र बता देता हूँ, सुन लीजिए। ओम नमः कामाख्या अमुख मम वशकरी स्वाहा। एक तो मंत्र ये है, ठीक है ना। इसका भी यूज़ किया जा सकता है, यंत्र सामने होना चाहिए। दूसरी बात, लड़की या लड़के का कोई भी बाल आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उससे ये साधना जो है सबसे ज़्यादा जल्दी असर करेगी। बाल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो जिनके बच्चे बच्ची जो है उनके हाथ से निकल गए, उनके लिए इस साधना का पथ जो है चेंज हो जाएगा। प्रेमी प्रेमिका के लिए पथ अलग है, बच्चों के लिए पथ अलग है, ठीक है ना। एक पुतली तैयार की जाएगी, ठीक है ना, उस पर क्रिया होगी, और क्रिया करने के बाद उस पुतली को उस स्थान पे गाड़ दिया जाएगा जिस स्थान पर से जिस व्यक्ति का आप वशीकरण करना चाहते हो, और जिस रास्ते से वो जाता है उस रास्ते में से थोड़ा सा खड्डा करके उस पुतली को रख दिया जाएगा। जिस दिन उसका पैर उसके ऊपर पड़ेगा उसी दिन से वशीकरण चालू हो जाएगा उसके ऊपर। जितना वो उसके ऊपर से गुजरेगा उतना वशीकरण जल्दी होगा। लंबे समय तक साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं। 41 दिन का प्रयोग संकल्प लेकर कर दीजिए, उसके बाद और गाड़िए वहीं पर जहाँ पर वो रोज़ गुजरता हो। उसके पैर पड़ने चाहिए मिट्टी के ऊपर, चाहे चप्पल पहनी हुई हो चाहे शूज़ पहना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। जैसे जैसे वो जाता उस रास्ते से जाता जाएगा वैसे वैसे वशीकरण होता जाएगा। और अब आप पता क्या करते, साधना पूर्ण कर देते 41 दिन में, आप सोचते हो कि बस अब आ जाए आ जाए, ऐसे नहीं होता। 2-3 महीने शक्ति को भी लगते हैं। अब आप सोच रहे हो मंत्र में माता कामाख्या देवी का वर्णन हुआ है, तो माता कामाख्या थोड़ी आपके लिए वशीकरण करने जाएगी। माता कामाख्या तो रानी है ब्रह्मांड की, ठीक है ना, तो वो थोड़ा उठेगी आपको एक छोटे से वशीकरण के लिए। माता के नीचे के जो गण है, उसके नीचे के भी जो गण है, उसके नीचे के जो गण है, वो जाएंगे भाई वशीकरण करने के लिए। अब उनको रास्ता भी देखना पड़ेगा कि भाई ये व्यक्ति यहाँ से आया है, इसके पीछे वो इसके पीछे लगेगा, सही समय का इंतज़ार करेगा कि कब इसके जो ग्रह नक्षत्र है वीक हो, फिर उसको पकड़ेगा वो। मेरा जो खुद का अनुभव है, जो मैं आपको खुद का अनुभव बताता हूँ कि मैंने एक साधक से ये प्रयोग करवाया था। उसकी पत्नी छोड़ के चली गई थी, ठीक है ना, अपने घर को। तो भाई उसने सिर्फ ओनली 11 दिन प्रयोग किया था, और वो पुतली जो है जहाँ पर से उसकी पत्नी उस अपने गांव में से गुजरती थी वहाँ पर गाड़ कर आया था। तो कम से कम 41 दिन में ही उसकी पत्नी जो वापस आ गई थी, ठीक है ना। जो मतभेद था वो दूर हो गया था। तो ये तो
एक्सपीरियंस है। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा ये आप खुद बताओगे मेरे को, ठीक है ना। तो सच्चे मन से करने की ज़रूरत होती है। अगर ये एक विद्या आपने सीख ली ना वशीकरण की भी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस विद्या से आप और भी कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। धन को भी आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे आप धन को भी आकर्षित कर सकते हैं, धन का भी वशीकरण हो सकता है। वो मैं चलो अलग तरीके से अलग वीडियो लेकर आऊँगा, फिर आपको समझाऊँगा, ठीक है ना। जो भी साधना करना चाहते हैं व्हाट्सएप से जुड़कर साधना कर ले, ठीक है ना। यंत्र और हवन क्रिया करवा ले और साधना कर ले, ठीक है ना। और डेली वीडियो आएंगे, डेली वीडियो देखा करो, ठीक है ना। लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है ना। ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान में किताबों से उठा कर नहीं आपको देता, मेरा एक्सपीरियंस होता है, साधकों को एक्सपीरियंस करवाया होता है तो देता हूँ, ठीक है ना। जय माता दी, जय मां काली।